ग्रेटर नोएडा के ग्राम चौगानपुर में ये बाबा जो स्वर्गीय प्रीतम सिंह की समाधि स्थल है, इसको बचाने के लिए आप लगातार संघर्ष में लगे हुए हैं और आगामी 12 जनवरी को एक बड़ी महापंचायत आपने बुलाने का ऐलान किया है। क्या कुछ तैयारियां हैं? पंचायत की तैयारियां हमारी चल रही हैं। हम ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जगह जगह जाके लोगों को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से। उसी कड़ी में कल हमारे ग्राम खेड़ा चौगानपुर में भी इसी विषय को लेकर पंचायत हुई थी और दादरी के अंदर भी एक पंचायत हुई थी। आज अन्य 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 विभिन्न ग्रामों में हमने जो है पंचायत करके लोगों को जागरूक करने का और एकत्र करने का प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास है कि 12 जनवरी को जो आने वाली विशाल महापंचायत है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, जो हम अपनी बात मुखर तरीके से रख पाएँ और हमारी बात दूर तक प्रशासन तक जो बहरा हुआ पड़ा है। और ये तानाशाह बिल्डर जो है, जो हमारे ऊपर अन्य अन्य तरीके के आरोप प्रत्यारोप डेली लगा रहा है। इसने हमारे खिलाफ प्राधिकरण में एक एप्लीकेशन भी दायर करी है, जिसमें इसने विवरण दिया है कि हम मूल किसान जो हम अपने पैतृक संपत्ति पर बैठे हुए हैं और एक अपने दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी स्मृति स्थल को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसके पीछे बाबा भैरवनाथ जो भगवान शिव के रौद्र अवतार होते हैं उनका मंदिर है और उसको बचाने में लगे हुए हैं और इसको अतिक्रमण की संज्ञा दी जा रही है। आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। अतिक्रमण कहते हैं उसको जहां बाउंड्री वॉल होती है, जहां गेट होता है। ये खुले जंगल में हम अपने समाधि पे बैठे हुए हैं। 400 मीटर, ये 20,000 लगभग 21,000 मीटर का भूखंड आईटी भूखंड आवंटित हुआ है इस बिल्डर को। और इसमें से मात्र 400 मीटर भूमि की ये लड़ाई है। 400 मीटर भूमि पे मंदिर और स्मृति स्थल को बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये हमें बता रहा है कि हम इस पे अतिक्रमण करे हुए हैं, हम अवैध कब्जाधारी हैं। डीसीपी साहब के यहाँ इन्होंने एप्लीकेशन दायर करी है, हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने की आवेदन दिया है, ठीक है, जिसमें हमें मूल किसानों को अवैध कब्जाधारी बताया है। तो ये मानसिकता, इस बिल्डर की जो तानाशाही मानसिकता है, ये उजागर हो रही है। और इस बिल्डर ने हम पे आरोप लगाया है कि हम लोग किसान यूनियन मंच के माध्यम से और उनके तत्वावधान में और उनको साथ लेकर इसकी साइट पर हमने काम बंद कराने का प्रयास किया है। आप मौके पर देख सकते हो, आज हम खड़े हैं। 5 जनवरी को हमारी महापंचायत हुई थी यहाँ पे, जब से हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज हम बैठे हैं 10 तारीख में, छठा दिन है हमारे धरने का। आप वीडियो जूम करके पीछे देख सकते हो, सिविल का काम भी लगातार चल रहा है, पीछे मजदूर लगे हुए हैं और उनकी सेल्स टीम का बहुत बड़ा विशाल टेंट लगा हुआ है। सेल्स टीम की कुर्सियां पड़ी हुई हैं और बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। जो इनके आगंतुक आते हैं, विजिटर्स आते हैं, बाउंसर भी हैं। हाँ, विजिटर्स आते हैं, वो सारे लोग, जितनी टीम यहाँ पे कार्यरत है, सारी एज इट इज बैठी हुई है। हमने किसी से आज तक तू कहने का काम नहीं करा, हमने किसी को नहीं उठाया है। ये आरोप निराधार है। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करी जा रही है, जिससे हम दबाव में आ जाएं, जिससे हमारे अंदर डर का माहौल बन जाए। प्रशासन और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके हमें डरा के यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की कोशिश बिल्डर द्वारा करी जा रही है, ठीक है। हम इसको नहीं होने देंगे। हमने भी अपना ACP साहब के यहाँ पे, DCP साहब के यहाँ पे हाजिरी दे बताइए, हम अवैध कब्जादारी नहीं है, हम अतिक्रमणकारी नहीं है, हम मूल किसान हैं, हमारी लड़ाई जायज़ है। और ये हम स्वतंत्रता सेनानी और जो सेना के लोग होते हैं उनका परिवार, पूरा समाज होता है, पूरा देश होता है। जो आज हम सीमा पे जो जवान खड़े हैं, वो देश की तरफ पीठ करके खड़ा होता है, उसका मुंह दूसरे देश की सीमा की तरफ होता है और वो ये पीछे करता है कि पीछे मेरी माँ भारती खड़ी है। वो पूरी माँ भारती को अपना देश और अपना समाज और अपना परिवार मानता है, ठीक है। तो ये हमारे परिवार की लड़ाई नहीं है, ये ग्राम की लड़ाई है, क्षेत्र की लड़ाई है, ठीक है। इससे व्यक्तिगत ना बनाने की कोशिश करी जाए। इसको बिल्डर और कुछ लोग मिलकर के व्यक्तिगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मामला चल रहा है, भारतीय किसान यूनियन मंच के तत्वावधान में चल रहा है। किसान की लड़ाई है, मूल किसान की लड़ाई है, उसके स्वाभिमान की लड़ाई है, स्मृति स्थल को बचाने की लड़ाई है और मंदिर, भैरवनाथ मंदिर को बचाने की लड़ाई है। हम यहाँ पर ना कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, हम ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, ना कोई गेट कर रहे हैं। अतिक्रमण की संज्ञा क्या होती है? जो लोग हमें अतिक्रमणकारी बोल रहे हैं वो पहले एक अतिक्रमण की परिभाषा जान ले, अतिक्रमण की परिभाषा को पढ़ लें कि अतिक्रमण होता क्या है, ठीक है। अतिक्रमण की बात करते हो साहब आप, ठीक है। किसानों को बरगला के, भोले भाले किसानों को बरगला के जो ज़मीनें तुमने अधिग्रहण करी हैं 1997 से लेके 2007 तक और 2011 तक, आपने किसानों को सीधा सीधा बोला था कि हम यहाँ पे
इंडस्ट्रियल के लिए जमीन आपकी अधिग्रहित कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे, आप लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र संपन्न होएगा। आपने वादा खिलाफी तो आपने अपने पहले शब्द में कर दी। आपने इंडस्ट्री न लगा के यहाँ सारी जो जमीन है उसका आवंटन आईटी और बिल्डरों को दे दिया, ठीक है, अपना मुनाफा कमाने के लिए, ठीक है। तो आप उस अतिक्रमण की बात मत करो। सबसे बड़े अतिक्रमणकारी तो आप हो, किसान अतिक्रमणकारी है ही नहीं। किसान तो अतिक्रमण कहीं कर ही नहीं रहा, ठीक है। हमारी लड़ाई तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हम स्मृति स्थल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कहीं अतिक्रमण नहीं किया है। हम खुले चबूतरे में मंदिर में बैठे हुए हैं। हमने ना कहीं गेट लगाया है, ना कहीं बाउंड्री लगाई है। हमारे घर परिवार के बच्चे, महिलाएं सुबह शाम जोत बत्ती करने अपने आते हैं देवता पे, स्मृति स्थल पे, मंदिर पे, उनमें बल्कि परंतु इसके विपरीत जो बिल्डर हम पे आरोप लगा रहा है, ये काम बिल्डर और उसके बाउंसर और उसके सुरक्षाकर्मी खुद हमारे ऊपर कर रहे हैं। हम इसमें विक्टिम है, ना कि हम इसमें अभियुक्त नहीं है, ठीक है। हम इसमें विक्टिम है। बिल्डर के लोग, बाउंसर, बिल्डर के सुरक्षाकर्मी, हमारे परिवार की महिलाएं, बच्चे यहाँ पूजा पाठ करने, पूजा अर्चना करने शाम और सुबह को आते हैं जोत बत्ती करने, उनमें डर का माहौल है, वो आने से डर रहे हैं। हमें खुद आना पड़ता है शाम को ज्योति लगाने के लिए यहाँ पे, सुबह और शाम उनके साथ में। तो आप ये जो जितने भी आरोप बिल्डर ने जिस भी माध्यम से लगाए हैं वो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस है। इट इज़ अ कम्प्लीटली बेसलेस एक्यूजेशन। वी आर नॉट एक्यूज्ड, वी आर विक्टिम, राइट। थैंक यू। अब हमारे दूसरे